चले। नमस्कार, मैं मनीष सिंह, आप देख रहे हैं एजेपी न्यूज़। इस समय मैं रजौली ग्राम सभा में आया हुआ हूं। हमारे साथ प्रधान प्रतिनिधि हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि अभी तक अपने क्षेत्र में क्या कार्य करवाए हैं और अगले 2.5 सालों में क्या कार्य करवाना चाहते हैं। सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। तो सर, अभी तक अपने क्षेत्र में आपने क्या क्या कार्य करवाया? देखिए, कोशिश तो हर विभाग में की गई है। सबसे पहला जोर हमारा शिक्षा पे था और शिक्षा पे अभियान चल रहा है। हमारे यहाँ जूनियर हाई स्कूल, प्राइमरी स्कूल दोनों हैं। सबसे पहले तो हम लोग डोर टू डोर जाकर गार्जियनों से मिलते हैं। शिक्षा को लेकर समाज को जागरूक करने का प्रयास चल रहा है, क्योंकि शिक्षा ही हमारे विकास के लक्ष्य को, समाज के लक्ष्य को, विश्वास के लक्ष्य को पूरा करता है। उस पर सबसे पहला हमारा जोर रहा। हमारे गांव में जो काफ़ी पुरानी रोडें टूटी पड़ी हुई थी, जिस पे कोई रास्ता नहीं था, तो उसको सही कराने का काम किया जा रहा। आज भी काम चल रहा है और सरकार भी हमारा काफ़ी सहयोग कर रही है। सांसद निधि से भी एक रोड 500 मीटर पास हुआ है। आप लोगों का आशीर्वाद रहा। आपके चैनल के माध्यम से मैं माननीय सांसद जी श्री कौशल किशोर जी को धन्यवाद देता हूं कि हमारे गांव की ओर देखा है। अल्पसंख्यक विभाग से हमारे यहाँ एक मैरिज हॉल भी पास हुआ है। लगभग मान के चलिए बारिश के बाद उसमें काम शुरू होगा। बिजली विभाग में भी काम चल रहा है। हमारे यहाँ सामुदायिक शौचालय का काम पिछले कार्यकाल में अधूरा रह गया था, हमने अपने कार्यकाल में उसको पूरा कराया है। स्कूल में सीटें वगैरह काफ़ी जर्जर हो गई थी, वो सब चेंज कराया है। स्कूल की रिपेयरिंग कराया है। पंचायत भवन को अच्छा सा मेंटेन कराया है और लगभग हर उस पर प्रयास चल रहा है। और सरकार की मंशानुरूप काफ़ी राशन कार्ड हमने बनवाए हैं। काफ़ी वृद्धा पेंशन, बेवा पेंशन, विकलांग पेंशन, इस पे काम किया गया है। हमारे स्तर से, हमारे ग्राम प्रधान श्री श्यामू चौरसिया के स्तर से, हमारे पास में बैठे हुए ये हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्य पति हैं, ये बहुत संघर्षशील हैं। इन्होंने ब्लॉक प्रमुख के माध्यम से वो काम करा दिया है जो आज़ादी से लेकर अभी तक हमारे यहाँ नहीं हो पाया था। एक बहुत बड़े नाले का निर्माण इन्होंने करा दिया है। ये असंभव चीज़ को संभव इन्होंने बनाया, क्योंकि क्षेत्र पंचायत सदस्य सिर्फ प्रमुख को चुनाव देने के बाद वो अपने घर बैठ जाता है। हाँ, ये इतनी बड़ी इन्होंने मान के चलिए हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्य ने हमारा इतना बड़ा सहयोग कर दिया है जो एक असंभव श्रेणी में आता था। इन्होंने कम से कम 25 लाख रुपए की लागत का नाला बनवा दिया है, जो कि क्षेत्र पंचायत सदस्य हमेशा पन्नों पे जीवित रहेंगे, इतिहास के पन्नों पे जीवित रहेंगे। इतना बड़ा निर्माण कोई क्षेत्र पंचायत सदस्य हमारे क्षेत्र में नहीं करा पाया है। ये हमारे सहयोग में रहते हैं। मुझे गर्व है ऐसे बीडीसी पे, ऐसे प्रधान पे। ये शफीक आ गए हैं, ये हमारे बहुत ही सहयोगी हैं। एक छोटा काम या बड़ा काम, इनको जो भी सौंपा जाता है बहुत बाखूबी ईमानदारी से ये करते हैं और अपने लक्ष्य को जब तक ये प्राप्त नहीं कर लेते हैं, ये चलते रहते हैं। अगर सुबह मैं काम बता के गया तो शाम को ये काम कंप्लीट करके दिखाते हैं। ये पीछे खड़े हुए शफीक जरा इन पे कैमरा मारिएगा, ये हमारे विशेष सहयोगी हैं और ये बहुत ही ग्राम पंचायत पे मेहनत करते हैं। गरीबों को लेके, विकलांगों को लेके, विधवाओं को लेके। अगर ऐसे सहयोगी हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो हमारे गांव में विकास का दरिया बहता रहेगा। अब की बार आपके कार्यकाल में कितनी कॉलोनियाँ आई हैं? देखिए, कॉलोनियाँ चूँकि अभी तक ऑनलाइन सिस्टम चालू नहीं हुआ है। हमारे यहाँ जो पिछले कार्यकाल की फीडिंग थी बहुत कम ही थी, तो 4-6 जितनी फीडिंग थी वो आई हैं। लेकिन इस बार मेरे कार्यकाल में अभी सिस्टम ओपन नहीं हुआ है ग्रामीण का। हमारी फाइल तैयार रखी हुई है। एडीओ, बीडीओ, सीडीओ साहब से सबसे बात हो चुकी है। लगभग 150 लोगों की फाइल मेरे पास एकदम रजिस्टर में कैद रखी हुई है। बीडीसी, प्रधान, शफीक, अन्य जितने भी सहयोगी हैं, इन्होंने मिल के एक पात्र लोगों की एक पूरी फाइल बना रखी है। जिस दिन सिस्टम खुलेगा उस दिन वो सिस्टम पे फीड की जाएंगी और कॉलोनियाँ आनी शुरू हो जाएंगी। जैसे अभी तक आपने कहा कि हम शिक्षा पर सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहे हैं, आपको क्या लगता है कि जब से बीजेपी सरकार आई है शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ी है कि कम हुई? बढ़ी है और लगातार बढ़ रही है। उस पर हम भी चूँकि बीजेपी के ही नेता हैं,
हम राष्ट्रवादी मुस्लिम पसमानदा समाज जो बीजेपी का एक संगठन है उसका मैं जिला अध्यक्ष हूँ और सरकार के माध्यम से काफ़ी कुछ हम लोगों को सिखाया जा रहा, बताया जा रहा, उस पर हम लोग पूरी तरीके से काम कर रहे हैं और मेहनत करेंगे। आने वाले कुछ सालों में शिक्षा का स्तर बहुत ही और अच्छा होता चला जाएगा। जैसे सरकार कह रही थी हर घर शौचालय होना चाहिए, तो अभी कितना % बाकी है आपके यहाँ? मान के चलिए 85% शौचालय कंप्लीट हो चुके हैं और जो बचे हैं उस पर सर्वे चल रहा है, वो भी बहुत जल्दी उसको पूरा किया जाएगा और लगभग हर घर में शौचालय है। कोई गरीब आदमी अगर किसी का डैमेज हो गया है, कुछ हो गया है, तो उस पर काम चल रहा है, उसका सर्वे हो रही है। अगर वो पात्रता की श्रेणी में आ रहा है तो उसको तत्काल जितनी भी मेहनत होगी उसको करके उसको कराया जाएगा। आपका अभी आपके क्षेत्र में ऐसा कौन सा कार्य कराना चाहते हैं जो सार्वजनिक हित में हो? सबसे पहले मैं तो प्रयास चल रहा है एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का, क्योंकि 4-5 किलोमीटर की रेंज में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। तो गरीब जनता हमारे गांव में ज़्यादा है, उनकी संख्या ज़्यादा है। तो हम लोगों का प्रयास है, बीडीसी का भी प्रयास है, ग्राम प्रधान का भी हमारे प्रयास है। उस पर हम लोगों ने शासन को चिट्ठी भी दिया है, सर्वे चल रहा है। और दूसरा एक समस्या और है बैंक की, हमारे गांव से बैंक थोड़ा दूर है, उसके लिए भी लिखा पढ़ी हो चुकी है। स्वास्थ्य, बैंक और पशु चिकित्सालय, इस पे 3 पे हमारा काम चल रहा है। काफ़ी लिखा पढ़ी की जा चुकी है और हमें उम्मीद है सरकार से कि जल्दी काम हमारे यहाँ पूरा होगा। तो अभी जो 2.5 साल कार्यकाल बचा हुआ है, तो आप अपने क्षेत्र में क्या क्या कार्य कराना चाहते हैं? मैं अपने क्षेत्र में जो बची हुई रोडें हैं उसका टोटल काम, कुछ पात्रता की श्रेणी में लोग हैं जिनके पास घर नहीं है, उस पर मेरा काम चल रहा है। चिट्ठी दी जा चुकी हैं, कुछ लोगों को आवासीय पट्टे मिल जाएं और उन्हीं लोगों को कॉलोनियाँ लगभग मिल जाएं तो हमारे गांव का लक्ष्य पूरा हो जाएगा। बाकी सरकार चला रही हर घर पेयजल, तो आपके यहाँ जल निगम का? जी, पेयजल के लिए हमारे यहाँ टंकी का निर्माण हो चुका है, पाइपलाइन लगभग बिछ चुकी है और बहुत जल्दी घर घर जल निगम द्वारा जो दी गई योजना है उसका लाभ हर लाभार्थी उठाएगा। आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहते मैं संदेश देना ये चाहता हूँ कि सबसे बड़े कि हम भारतीय हैं, हिंदुस्तानी हैं, सबको मिलजुल के रहना चाहिए। ये विकास की पहली घड़ी है। अगर हमारे पड़ोस में, मैं मुस्लिम हूँ, मेरे पड़ोस में अगर हिंदू भाई, सिख भाई, ईसाई भाई कोई भी है, उसको अपना भाई मान के भाईचारे के साथ रहना चाहिए। सबसे बड़ा संदेश मैं यही देना चाहता हूँ, क्योंकि भाईचारा भी विकास की चाबी है। अभी देख रहे थे हमारे साथ प्रधान प्रतिनिधि थे रजौली के, और सबसे पहली प्राथमिकता ये दिए हुए हैं एजुकेशन पे। और कैमरामैन राहुल के साथ मनीष सिंह, AJP न्यूज़, लखनऊ।